क्या आप जानते हैं कि रिएक्ट ने ऐसा हुक इंट्रोड्यूस किया है जो ना सिर्फ कंडीशनली यूज़ हो सकता है बल्कि उसके होते हुए शायद आपको रिएक्ट क्वेरी जैसी लाइब्रेरीज की ज़रूरत ना पड़े। उस हुक का नाम है यूज़। रिएक्ट टीम ने इस हुक को नाम देते हुए इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। इस हुक को यूज़ करने के लिए आपको रिएक्ट और रिएक्ट डॉम का वर्जन कैनरी करना पड़ेगा क्योंकि ये हुक अभी एक्सपेरिमेंटल है, स्टेबल नहीं है। यूज़ हुक से हम किसी भी प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो एडिशनल फीचर्स के साथ। पहला, यूज़ हुक कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है, और दूसरा, यूज़ हुक सस्पेंस और एरर बाउंड्रीज के साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेट हो जाता है। अब हम एक बेसिक फेच वाली एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि इस एग्जांपल को हम यूज़ हुक से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेसिक एग्जांपल है, मैं फेच यूज़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूज़ इफेक्ट के अंदर, और मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, डाटा, एरर और लोडिंग की। मैं डाटा सेट कर देता हूँ डॉट देन के अंदर, एरर स्टेट सेट कर देता हूँ मैं डॉट कैच के अंदर, और लोडिंग स्टेट पे फॉल्स कर देता हूँ जब भी डॉट देन या डॉट कैच आता है, मतलब प्रॉमिस जाके रिजॉल्व हो चुका होता है। और इधर मैं इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ कि अगर लोडिंग है तो मैं लोडर वाला कंपोनेंट शो कर दूंगा, अगर एरर है तो एरर वाला कंपोनेंट शो कर दूंगा, वरना मैं डाटा को शो कर दूंगा इधर। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक सिंपल चीज़ करने के लिए मुझे 3 स्टेट्स यूज़ करनी पड़ रही हैं और इतने ज़्यादा इफ़ कंडीशनल तो इतनी ज़्यादा लॉजिक लिखनी पड़ी है। अब हम देखते हैं कि अब हम इस एग्जाम्पल को बहुत सिंपल अंदाज में यूज़ हुक से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस प्रॉमिस को कॉपी कर लेना है और बाकी सारे कोड को उड़ा देना है, क्योंकि हमें इस कोड की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस जो मैंने कॉपी किया है उसे एक नए वेरिएबल पर डालूंगा और मैं कहूँगा कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू यूज़ प्रॉमिस, और यूज़ को मैं इंपोर्ट कर लूँगा रिएक्ट से। अब आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट आ रही है और ये डाटा शो हो रहा है। लिटरली 2-3 लाइनों में सेम चीज़ हो गई, लेकिन अभी तक मैंने इसमें लोडिंग और एरर स्टेट इंप्लीमेंट नहीं की। लोडिंग स्टेट और एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट करने के लिए आप सस्पेंस और एरर बाउंड्री यूज़ करेंगे, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हुक के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। सस्पेंस जो कंपोनेंट है वो आपको रैक के अंदर से मिल जाएगा, और जो एरर बाउंड्री है उसके लिए आप रैक एरर बाउंड्री की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद एरर बाउंड्री अपनी बना सकते हैं। अब जब भी प्रॉमिस पेंडिंग होगा, प्रॉमिस गुजर रहा है, अभी तक रिजेक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ, तो तब तक ये जो लोडर कंपोनेंट है जो मैंने सस्पेंस के फॉल बैक प्रॉप में दिया है वो शो होगा, और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो एरर बाउंड्री के फॉल बैक में जो भी कंपोनेंट है वो शो होगा। जैसे कि हम अभी देख सकते हैं, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो जितनी देर तक क्वेरी चल रही है, प्रॉमिस पेंडिंग है, रिजॉल्व नहीं हुआ, लोडिंग कंपोनेंट शो होता। इसी तरह मैंने एक डमी एंड पॉइंट बनाया हुआ है जो कि मुझे 500 स्टेटस रिटर्न करेगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग स्टेट शो हुई और फिर एरर स्टेट शो हो गई। तो एरर बाउंड्री भी वर्क कर रही है और सस्पेंस भी वर्क कर रहा है, और आप देख सकते हैं कितने स्केलेबल अंदाज में हो गया। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था, यूज़ हुक को हम कंडीशनल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑप्शनल प्रॉप है शुड लोड, और मैं कह रहा हूँ कि अगर शुड लोड ट्रू है तो तब ये डाटा प्रॉमिस से रिटर्न होकर डाटा में आए और मैं शो करूँ, वरना ना करूँ। और आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने ऑप्शनल प्रॉप पास नहीं की हुई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है जो कि फॉल्स है, तो कुछ डाटा शो नहीं हो रहा। लेकिन यही मैं अगर शुड लोड की प्रॉप डाल देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं लोडिंग स्टेट भी शो हुई और आपके पास डाटा भी शो हो गया। और आप देख सकते हैं कि सेम एग्जांपल जो हमने देखी थी फैच के जरिए, जिसमें हम 3 स्टेट्स यूज़ कर रहे थे, हमें इफ एल्स कंडीशन वाली यूज़ करनी पड़ रही थी, सेम एग्जांपल को हमने यूज़ हुक के जरिए किया है और बहुत अच्छे सिंप्लीफाइड और स्केलेबल तरीके से किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये था यूज़ हुक। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यूज़ हुक कैसा लगा है और आप कितने एक्साइटेड है इसके बारे में। एज ऑलवेज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।